जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हाय, मैं हूँ अपोस्टेड प्रॉफिट और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन बढ़िया होगा। अगर आप इस्लाम कबूल करने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है आपने बहुत कुछ सुना होगा इस्लाम के बारे में। अगर लोग आपको इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो इस्लाम की तारीफ़ ही करेंगे आपके सामने, क्योंकि मुसलमानों को सिर्फ ईमान ही नहीं करना होता है इस्लाम पर, बल्कि दूसरों को भी कन्वर्ट करना होता है इस्लाम में। वो बस ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इस्लाम में कुछ गलत भी हो सकता है या उसमें कुछ बुरा भी हो सकता है। और वो बहुत तेज़ रिएक्ट करते हैं क्रिटिसिज्म पर, किसी क्रिटिक्स पर या मेरे जैसे किसी एक्स मुस्लिम एपोस्टेट पर। ये समझदारी नहीं होगी कि सिर्फ वकालत करने वालों की सुनी जाए और किसी आलोचक की ना सुनी जाए। इस्लाम कबूल करने का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देना और अपने सोचने के तरीके को भी। ये ऐसा फैसला है जिसे वापस लेना भयानक तौर से मुश्किल है। और अगर आप बाद में अपना मन बदलना चाहें तो आप पाएंगे कि आपसे ज़बरदस्ती की जा रही है कि आप अपने कन्वर्जन को जस्टिफाई करें और अपने डिसीजन के प्रति लॉयल रहें। तो इससे पहले कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदें अच्छे रिव्यूज़ देख करके, मुझे बताने दीजिए कि मैंने इस प्रोडक्ट को क्यों लौटाया है जिसे इस्लाम कहते हैं। मैंने बहुत बात की हुई है इस्लाम की थियोलॉजी के बारे में क्या गलत है और उनके स्क्रिप्चर्स में, लेकिन आज मैं बात करूंगा इस्लाम के मेन फिगर के बारे में, मोहम्मद के बारे में बात करना और रिव्यूज़ देना इस्लाम कबूल करने और उसे छोड़ने से पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस्लाम की एक कोर टीचिंग ये है कि मोहम्मद अल्लाह का एक परफेक्ट और आखिरी नबी था। और ये मांग की जाती है कि अल्लाह पर भी यकीन करना है और मोहम्मद पर भी यकीन करना है और इज़्ज़त करनी है और आदर करना है, उसी का हुक्म मानना है और जब जब उसका नाम लिया जाए तो उसकी तारीफ़ करनी है और सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसी से करनी है। ये सिखाया जाता है कि वो इंसानियत का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है और उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया, उसके पीछे चलना ही है और उसके जैसा ही करना है। लेकिन हमको ये ख्याल मिलता कहाँ से है कि मोहम्मद परफेक्ट था या अल्लाह का आखिरी नबी था और उसका हुक्म मानना ही मानना है? जाहिर तौर पर मुसलमानों को ये मिलता है कुरान से, इस्लाम की पाक किताब से। मगर हम कुरान की क्यों सुने? माना जाता है कि कुरान मोहम्मद पर नाजिल की थी एक फरिश्ते ने, और मोहम्मद उन प्रकाशनों को 23 साल के अरसे तक दूसरों को सुनाता रहा, अपने आसपास के कई सारे लोगों को, और उन लोगों ने उन प्रकाशनों को याद कर लिया और या तो लिख लिया। जब मोहम्मद मर गया और उसके वो बहुत सारे लिखने वाले और रट्टा लगाने वाले भी मर गए, उसके सक्सेसर्स को जो आगे बढ़ाने वाले थे उनको ये ख्याल आया कि सारी यादों को और सारे नोट्स को इकट्ठा करके एक किताब बनाई जाए जो कि आज पहली कुरान है। और ये हमें इसलिए पता है क्योंकि ये हमें उन किताबों में भी मिलता है जो कि मुंह जबानी बातों की किताब है, जिसे कि हदीस कहते हैं। जिन किस्सों को मोहम्मद की कई पीढ़ियों बाद इकट्ठा करके लिखा गया, इन्हें आज हदीस की किताबें कहते हैं। शॉर्ट में ये हदीस की किताबें हैं जिनका लेखक कहता है कि पहले एक आदमी ने कहा, उसे बी को बताया, और फिर बी ने कहा, फिर सी को बताया, और फिर उसने डी को बताया, और डी ने ई को बताया, जिसने कि जा करके उन कुरान की आयतों को इकट्ठा किया कई सारे लोगों के दिमाग में से, उनके शब्दों में, जिन लोगों ने मोहम्मद से सुना था और मोहम्मद ने उन्हें बैठकर सुनाया था। और हाँ, ई ने इन सबके दिमाग में से सही वाली आयतों को लिया और उनके नोट्स लिए और एफ और जी को साथ में लिया, जिन्होंने बैठ करके कुरान को बना दिया। और इसी को पूरी कुरान कहते हैं जो कि आज हमारे पास है और हमें इस पे यकीन करना है। इन बातों की वजह से पहले ही सवाल उठ जाता है इस्लाम की असलियत और कुरान की सच्चाई के बारे में। अगर हम बहस की वजह से इसे मान भी लेते हैं कि इसमें जो कुछ हुआ बिल्कुल सच है और जो कुछ हुआ बिल्कुल सही तरीके से हुआ है इस प्रक्रिया में, तब इसमें एक दिक्कत और है। मोहम्मद ने इन आयतों को सुनाया, इन रेवलेशंस को 20 साल तक अपने लोगों को, जिसमें कि एक फरिश्ते ने वो रेवलेशंस दिए उसके बाद, और ये फरिश्ता सिर्फ उसे ही दिखाई दिया था। अब हमें इस पे सही में यकीन करना ही क्यों चाहिए? हमारे पास है एक आदमी जो कि कहता है कि एक किताब का हुक्म मानो जो कि उसने ही लिखी है, और वो दावा करता है कि वो उसे खुदा ने दी है। तो मोहम्मद कहता है कि कुरान का हुक्म मानो, कुरान कहता है कि मोहम्मद का हुक्म मानो। जिसने कहा कि कुरान का हुक्म मानो, जो बोली कि मोहम्मद का हुक्म मानो, जो बोला कुरान का हुक्म मानो, वो बोली मोहम्मद का हुक्म मानो, और ऐसे ही चलता रहा। ऐसी बातों में हमें कैसे भरोसा होगा मोहम्मद की बात का? जब हम इस्लामिक हदीसों को देखते हैं तो हमें मिलता है कि मोहम्मद एक गुफा में जाया करता था मक्का के करीब, जहाँ उसे उसका पहला रेवलेशन मिला। अब जैसा कि बताया गया है कि एक बड़ी भयानक आकृति जो कि जिब्राइल स्वर्गदूत था, उसने रेवलेशन देना शुरू किया उसके पास आकर। वो बहुत डर गया और उसे पता नहीं था ये सब क्या चल रहा है। वो भागकर अपनी पत्नी के पास गया, खदीजा। ऐसा बताया जाता है कि खदीजा का कजिन वराका, जो कि क्रिश्चियन कन्वर्ट हुआ था और बाइबल भी पढ़ा करता था, तब उसने मोहम्मद से कहा, तुम्हें खुदा की तरफ से प्रेरणा मिल रही है और ये जो भयानक आकृति है ये खुदा का फरिश्ता ही होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये हमें पता चला है रिपोर्ट से या तो फिर खुद मोहम्मद से।
अब ना ही ये पहली इंस्पिरेशन और पहली बातचीत लिखी गई है और ना ही हमें ये पता है कि मोहम्मद ने दरअसल देखा क्या था। हमें ये पता है कि मोहम्मद चाह रहा था कि उसे ये रेवलेशंस मिलते रहें और उसने अपने आप को पैगंबर मान लिया था। और जब उसे वो रेवलेशंस नहीं मिलते थे तो वो बहुत ही बुरी तरह से या डिस्ट्रक्टिवली डिप्रेस्ड हो जाता था। कुछ जगहों पर लिखा है कि वो सुसाइड कर लेना चाहता था और अपने आप को पहाड़ से नीचे फेंक देना चाहता था। एक दूसरी जगह रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि जब एक बार फरिश्ता उस पर प्रकट नहीं हुआ तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया और बाद में उसी दिन उसने बताया कि फरिश्ता उसके पास इसलिए नहीं आया क्योंकि घर में उस दिन एक कुत्ता था और तब उसने चाहा कि उस कुत्ते को मिलाकर शहर के सारे कुत्तों को वहां से हटा दिया जाए और हुक्म दिया कि उन्हें मार दिया जाए, जो कि उसके फॉलोअर्स ने कर भी दिया। और मोहम्मद बेस्ट एग्जाम्पल भी नहीं था। कुरान अपने फॉलोअर्स को एक नियम बताता है मुसलमानों को कि वो 4 शादियों तक ही कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद की खुद दर्जन भर बीवियां थी। बिला वजह उसे उनसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने अपने फॉलोअर्स को झूठ बोलने की इजाज़त दी थी ताकि वो धोखा दे सकें और हत्या कर सकें एक विरोधी की जिसने मोहम्मद के बारे में बुरा बोल दिया था और दूसरों को उकसाया भी था कि मोहम्मद से नफरत करे और उसका विरोध करे। और जो माना जाता है कि चमत्कार मोहम्मद ने दिखाया है अपने आप को नबी साबित करने के लिए, वो मेनली 2 हैं। पहला, चांद के 2 टुकड़े किए अपने समय में, और ये कि वो किसी घोड़े जैसे जानवर पर बैठकर पहले यरूशलेम गया, फिर जन्नत गया और फिर वापस भी आ गया। अब चांद के टुकड़े में से दुनिया भर से पक्की तौर पर कोई सबूत नहीं है, जिससे कि पहले ही रद्द हो जाता है इस्लाम का ये वाला दावा। अब दूसरा चमत्कार जिसमें उसने सवारी की एक घोड़े की आसमान में, ये भी अनप्रूवन है क्योंकि ये रिपोर्ट के हिसाब से तब हुआ जब वो सो रहा था अपने बिस्तर पर। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे ही सपना देखना कहते हैं। मोहम्मद ये दावा करता ही रहा कि क़यामत बहुत नज़दीक है। उसने ये दावा भी किया कि उसकी संगति का एक बच्चा बूढ़ा नहीं हो पाएगा जब तक कि आखिरी घंटा न देख ले। एक और खबर के हिसाब से उसे लगा कि उसकी उपस्थिति में एक शख्स दज्जाल है, जो कि इस्लाम में एंटीक्राइस्ट के बराबर माना जाता है, जिसे कि माना जाता है आने वाला है दुनिया के आखिर में। अब मोहम्मद खुद, जो कि माना जाता है कि अल्लाह की प्रेरणा से लगातार गाइड किया जा रहा था, इस तरह की बात कह रहा है जिसमें कि वो साफ तौर से गलत है। तो हम बाकी की बातों का यकीन क्यों करें जो कि उसने कही। उसने एक 6 साल की बच्ची से शादी की और 9 साल की जब वो हुई तब उसके साथ सेक्स किया। मुझे लगता है कि इसे जस्टिफाई करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए हैं तो। अब जिस बीच की जगह की तरफ उसने इबादत करने के लिए कहा है, काबा, जिसकी तरफ बाकी सारे दुनिया के मुसलमान भी दुआ करते हैं, वो इस्लाम से पहले का एक मूर्ति पूजक मंदिर था जिसका कि कोई लेना देना ही नहीं है अब्राहम के एक खुदा वाले मजहब से। नो मैटर इस्लाम उसका कितना कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कुरान के भी हिसाब से और उसमें गुस्से के हिसाब से भी लोगों ने, मूर्ति पूजकों ने और मोहम्मद के चारों तरफ के लोगों ने उस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये झूठ बोलता है और जाकर चीज़ें बना के लाता है, जिसमें कंट्राडिक्शन भी होता है और कुरान की आयतें बदलता भी रहता है, क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों ने उस पर यकीन कर लिया है पॉलिटिकल पावर की वजह से या गठबंधन की वजह से, या शायद इसलिए क्योंकि ये बड़ा लालच दिलाने वाला पैगाम था उस 7वीं शताब्दी के लोगों के लिए। उनकी वजह से हम उसे सच्चा नबी नहीं समझ सकते हैं। किसी ने कभी भी नहीं देखा मोहम्मद की उस फरिश्ते से बातचीत होते या फिर अल्लाह से। हमें तो बस ये पता है कि मोहम्मद ने दावा किया था कि ये खुदा की तरफ से हैं और ये रेवलेशंस या इंस्पिरेशंस आते हुए दिखाई पड़ते हैं मोहम्मद की ज़रूरत के हिसाब से। अगर हम उसका भरोसा कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम किसी और का भरोसा करते जिसने कि मिलती जुलती नबूवतें भी की हैं और दावे भी किए हैं बिना किसी सबूत को दिखाए वैसे ही। अब जैसा कि बताया गया कि जब तक हम मोहम्मद तक नहीं पहुंच जाते, हमें ये यकीन करना होगा कि उसके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने जो कुछ किया उसमें सब सही सही हुआ, जो कि बहुत संदिग्ध है। अभी मैंने सिर्फ सतह पर ही कुरेदा है और मैं गया बहुत डिटेल में हूँ पहले, और मैं आगे भी जाता रहूँगा। अगर आप इस्लाम में जाना चाह रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सिर्फ उनकी ना सुने जो कि इस्लाम में गए हुए हैं, बल्कि मैं आपसे गिड़गिड़ाना चाहता हूँ कि आप उनकी भी सुने जो इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करते हैं या उसको छोड़ चुके हैं। और हाँ, इस्लाम को छोड़ने का मतलब मौत की सज़ा है जैसा कि मोहम्मद ने हुक्म दिया है। तो इस्लाम को ज्वाइन करना और फिर उसे छोड़ देना एक अच्छा आइडिया नहीं है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।